सेना पर विवादित टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी लखनऊ कोर्ट में हुए पेश। 5 मिनट बाद ही मिली जमानत। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज का मामला। कानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर के विरोध। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सिद्धार्थनगर में फागू शाह बाबा की मजार ध्वस्त। पशुचार भूमि पर बने अवैध निर्माण को गिराया। इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात। हरदोई के सचिवालय भवन पर ग्रामीणों का अवैध कब्जा। ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक प्रशासन अनजान। प्रशासन ने अभी तक नहीं की कोई भी कार्रवाई। मेडिकल के दौरान दुष्कर्म का आरोपी फरार। पुलिसकर्मियों को चकमा देकर के जिला अस्पताल से निकला बाहर। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सेना पर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और इसके 5 मिनट बाद ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार के 2 बॉन्ड पर राहुल गांधी को जमानत दी और राहुल गांधी के वकील ने जमानत याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। राहुल गांधी कोर्ट के अंदर करीब 30 मिनट तक मौजूद रहे और राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट आने के बाद में सीधा एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे और भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर के कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पिछली 5 सुनवाई के दौरान राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए और इसके बाद में कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था और आज राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। हालांकि देखिए 5 मिनट के अंदर राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई। सिद्धार्थनगर में प्रशासन ने फागू शाह बाबा की मजार को ध्वस्त किया और मजार का निर्माण पशुचार भूमि पर अवैध रूप से किया गया था और इसे हटाने की कार्रवाई एडीएम गौरव श्रीवास्तव, एसपी प्रशांत कुमार की अगुवाई में की गई और मामला डुमरियागंज के बदलिया गांव का है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और वहीं प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मीडिया और आमजन के प्रवेश पर रोक लगाई और ये मजार करीब 1 बीघा सरकारी चारागाह भूमि पर स्थित थी, जिस पर अवैध कब्जे की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने की थी और सरकारी चारागाह भूमि पर मजार बनी हुई थी, जिसको ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में पुलिस बल को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश कानपुर में कांग्रेस ने आज वाराणसी में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज मुकदमे का विरोध किया। कानपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुकदमे को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। संदीप शुक्ला ने बताया कि अजय राय ने वाराणसी में दुकानों को हटाए जाने से बेरोजगार हुए दुकानदारों से मिलने के लिए पैदल यात्रा निकाली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इस दर्ज मुकदमे को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी से ये सरकार इतना भयग्रस्त है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे और 7 राउंड तो लगातार पटकनी दी थी मोदी जी को। इतना डर गए हैं ये भाजपा वाले कि वो अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं को देखने के लिए अपने समर्थकों के साथ निकले थे। कई दुकानें तोड़ी गई थी, कई जगह गड्ढे थे सड़कों पे, उनका निरीक्षण करने वो निकले थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं। तो वो क्या अगर निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा करेगी ये सरकार। आज हम लोगों ने जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जो जुझारू संघर्षशील क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय राय जी, जिनके खिलाफ बनारस में
जनित के मुद्दे, जब उन्होंने सड़कों पर जलभराव, सीवर की समस्या, दुकानदारों की जो दुकानें उजाड़ दी गई, उन चीज़ों को देखकर जब सड़कों पर उतरे और एक छोटी सी पदयात्रा की केवल लोगों से मिलने के लिए, तो इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। क्योंकि ये सरकार अजय राय जी से देश भावना मानती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री जिसके चुनाव में पूरे देश की भाजपा, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री लगे हुए थे, उन्होंने उनको जो है बहुत ही कम वोटों से मतलब जीत पाए। अजय राय जी ने बहुत तमाम राउंड उनको। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव चलवाला में करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल एक साल भी नहीं टिक सका और पुल के खिसकने से उसमें ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई, जिसकी तस्वीरें स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं और बताया जा रहा है कि घटना 2 से 3 दिन पुरानी है। पुल का निर्माण मंडी धनौरा से भाजपा विधायक राजीव तरारा के निधि से कराया गया था और इसी नदी के पार बसे दर्जनों गांवों के लोग आजादी के बाद से अस्थायी पेटून पुल के सहारे आवाजाही करते हैं, जिससे वो लोग परेशान भी बेहद होते हैं। तो पुल एक साल में ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और ये तस्वीरें जो हैं अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रही हैं। ये जो पुल है करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ था, लेकिन ये पुल एक साल भी नहीं टिक पाया और इसकी वजह से आम जनता जो है उसमें भय भी बना हुआ रहता है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सोनभद्र जिले के कलेक्ट्रेट में पंचायत रिसोर्स सेंटर में आज धरती आबा जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार दुर्गादास उइके पहुंचे और जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने शिरकत की और इस अवसर पर जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। तो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान पूरे देश भर में लगभग 63,000 से अधिक गांवों को चिन्हित करके जो बुनियादी उनकी जरूरतें हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे विषयों को लेकर जो पीछे रह गए हैं उनके सर्वांगीण विकास के निमित्त यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर की धनराशि उसपे। अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर सभा कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने 8 नई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए। इनमें 5 अमृत सरोवरों का निर्माण भी शामिल है और विकास खंड सुमेरपुर के ग्राम दूलीखेड़ा में अमर शहीद गुलाब सिंह की याद में तोरण द्वार का निर्माण पूरा कर लिया गया है और मूर्ति स्थापना का कार्य प्रगति पर है। आज सबसे पहले मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज जिला पंचायत के 4 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं, जिसका 4 वर्षों में 145 करोड़ 13 लाख लागत का कार्य कराया गया, जिसमें 984 टोटल काम, ठीक है। इसमें हमारे पास तोरण द्वार का कार्य है, अमर शहीद की मूर्ति स्थापना का कार्य है 1 करोड़, खड़ंजा का कार्य 181। शामली में दुष्कर्म के एक आरोपी का साथी मेडिकल परीक्षण के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और एक घटना दोपहर करीब 2 बजे जिला अस्पताल में घटी। फरार आरोपी तीतावी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है और पुलिस के अनुसार वो दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सोनू का सहयोगी है, जो मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव का रहने वाला है और जानकारी के मुताबिक
कांस्टेबल अजीत कुमार, होमगार्ड प्रवीण दोनों आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय लाए थे। जब एक आरोपी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा था, उसी दौरान दूसरे आरोपी को शौचालय ले जाया गया और वहीं मौका देख करके वो पुलिसकर्मी को चकमा देकर करके आराम से अस्पताल से बाहर निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को बिना किसी डर या जल्दबाजी के अस्पताल से जाते हुए देखा गया, जिससे अब पुलिस की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिरोजाबाद से खबर अब आपको बता दें, टुंडला पुलिस और एसओजी की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हो गई है। मोहम्मदाबाद के पास में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दीपक के दोनों पैरों में गोली लग गई। गोली लगने से दीपक यानी कि आरोपी घायल हो गया। 25,000 का इनामी बदमाश दीपक यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। एक तमंचा, 2 खाली खोखा, 3 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी साझा की। दिनांक 10 जुलाई 2025 को थाना टुंडला क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में एक 13 वर्ष के बच्चे की हत्या हुई थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांच पड़ताल चल रही थी, विवेचना क्रम जारी था। इसी क्रम में इसमें एक अभियुक्त दीपक, पिता का नाम सूरज, ये एतमादपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला, इसका नाम प्रकाश में आया। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी, जगह जगह दबिश हो रही थी। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। आज सूचना ये मिली कि ये छितरई मोहम्मदाबाद रोड के आसपास छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा। लखनऊ से खबर अब आपको बता दें, बाइकर्स ने खुलेआम सड़क पर स्टंट दिखाए। लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे जमकर के स्टंटबाजी हुई। 2 दर्जन से अधिक बाइकों पर बिना हेलमेट के लड़के जो हैं वो सड़कों पर निकले और नियंत्रण खोने से स्टंट के दौरान आपस में बाइकें टकरा भी गई और देर रात गश्त और चेकिंग करने वाली पुलिस की इस स्टंटबाजी से पोल खुलती हुए नजर आई। तो वीडियो एक इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से बाइकर्स जो हैं वो देर रात सड़कों पर निकले हुए हैं स्टंटबाजी करते हुए, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो बाइकें हैं उनका आपस में नियंत्रण जो है वो खो गया, जिसकी वजह से सारी बाइकें आपस में टकरा गई। और इससे अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि देर रात गश्त करने वाली और चेकिंग करने वाली जो पुलिस है वो कहाँ थी जिस वक्त ये बाइकर जो है स्टंट दिखा रहे थे। यूपी के हरदोई से खबर अब आपको बता दें, सचिवालय भवन पर ग्रामीणों का अवैध कब्जा देखने को मिला। भवन में लकड़ी, कंडे और भूसा भरकर के निजी उपयोग किया जा रहा है। सरकारी भवन के दुरुपयोग पर ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक प्रशासन अनजान है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और प्रशासन से जांच और कब्जा हटाने की मांग की गई है। संडीला तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा लुमा मऊ का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर से खबर अब आपको बता दें, निर्माणाधीन पुल के पास की डायवर्जन रपट बह गई और बारिश में 2 भागों में विभाजित डायवर्जन रपट और दर्जनों गांव के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हुई। ग्रामीणों को 3 किलोमीटर का चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं ग्रामीण। बदायूं से खबर अब आपको बता दें, मोबाइल चोरी की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया और चोरी की शिकायत करने पर दबंगों ने परिवार को जमकर के पीटा। मारपीट में पिता, पुत्री और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बृजपाल को चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला बसेला का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला बसेला का ये पूरा मामला है। मोबाइल चोरी की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। अरे ये गाना चोट गाना मोबाइल था मेरे घर पे से चुर गया था। फिर गाना बूझा मोबाइल के आए, फिर मोबाइल उनने बताया नहीं, सीधी लाठी डंडा लेके आ गए। ये घर पे रहे, मैं धान लगाने चले गए, ये घर पे थे, इन्हें मारने लगे। तो मेरा भाई गया छोटा वाला, वो हमसे बोला लड़ाई हो झगड़ा हो गया है। तब मैं आए, फिर मेरे को भी मारा। सोनभद्र जिले के ऊर्जा विभाग में कार्यरत संविदा विद्युत कर्मियों ने वेतन भुगतान में की गई भारी कटौती को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया। मामला चौपन सब स्टेशन का है, जहां दर्जनों संविदा कर्मियों ने परिसर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर के जमकर नारेबाजी की और कार्मिकों का आरोप है कि महीने भर काम करने के बावजूद उन्हें आधा अधूरा वेतन दिया जा रहा है और विभागीय लापरवाही और तकनीकी खामियों के चलते उनका आर्थिक शोषण भी हो रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक वेतन में की गई कटौती की भरपाई नहीं की जाती वो कार्य पर नहीं लौटेंगे। सर, मैं चौपन सब स्टेशन पे संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पे, और हम लोग की समस्याएं यही है कि सर हम लोग का लगातार 2 महीनों से, पिछले महीने से और इस महीने में भी हम लोग का पेमेंट सर कट के आ रहा है। कितने कर्मचारी होंगे? हमारे जितने भी लाइनमैन है यहाँ पे सबका सर पेमेंट लगभग कटा है। क्यों कटा है, क्या कारण है? कारण ये है कि एक ऊर्जा जनशक्ति जो ऐप है उससे हम लोगों को अटेंडेंस लगाना है सर, ठीक है, वो फेस से अटेंडेंस लग रहा है। और कभी कभी ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ आने के बाद नेटवर्क का इशू, तो कभी कुछ तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम सर, इसके वजह से हम लोग का पूरा अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है। काम पे लोग आते हैं? बिल्कुल काम पे सर आते हैं। तो इसके अलावा ऑफलाइन भी अटेंडेंस नहीं? बिल्कुल सर, हमारा रजिस्टर पूरा आप चेक कर सकते हैं सर, आप रजिस्टर का फोटो हमारा ले सकते हैं, उसमें सारा अटेंडेंस हम लोग का कंप्लीट है सर। चीज़ अभी संज्ञान में आई है कि हमारे जो कुछ संविदा कार्यकर्ता हमारे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में और किए गए कार्य के दिनों में अनियमितता बताई जा रही है। इसकी जांच कर जो जितने दिन कार्य किया है उसका उतने दिन के सैलरी हेतु यहाँ से विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। इन्होंने जितने दिनों काम किया है उसकी सैलरी जरूर मिलेगी। पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता का सोमवार देर रात निधन हो गया। उन्हें अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई और स्थानीय अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। राकेश गुप्ता ने 4 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। निधन की खबर के बाद में वल्लभनगर स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा और विधायक, पार्टी पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे। भाजपा ने उन्हें एक निष्ठावान कार्यकर्ता और पीलीभीत ने एक समर्पित जनसेवक के रूप में याद किया। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है और आरोपी ने अपने 3 अन्य साथियों के सहयोग से घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि युवक के साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और वहीं पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। आज दिनांक 15/7/2025 को थाना आलापुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है। एक लड़की के साथ व्यवहार हुआ है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग को हिरासत में लिया गया है और तफ्तीश जारी विधिक कार्रवाई की है। लड़की शाम 5:30 बजे हमारी लड़की कूड़ा डालने गई थी शमशान के पास में। वहाँ 4 लड़के बैठे थे। पहले मौजूदी हालत में हमारी लड़की को पकड़कर गलत काम किया। शोर शराबा होने पर 2 लड़के पकड़ लिए गए मौजूदी हालत में, नन्हे और मोहित। उनके साथ में जब हम अलापुर में चौकी पर पहुँचे, चौकी पर पहुँचकर उन्होंने कहा ब्लॉक ले जाओ। ब्लॉक से हम जब चौकी पर फिर पहुँचे तो पुलिस ने कहा अलापुर थाने ले जाओ। अलापुर थाने में जब पहुँचे हमको 2-3 घंटे बैठा रखा। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और जब हमने कहा तो कई आप शांति से बैठे, नहीं तो अगर हापुड़ से खबर अब आपको बता दें, पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने मोदी नगर रोड से लुटेरों को दबोचा। ई रिक्शा, मोबाइल और नकदी लूट करके बदमाश फरार हुए थे। पुलिस ने आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद किया। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने एक गैंग जो कि मयूरी
लूटता था, तो उसका सफल अनावरण किया है। ये 12/7/2025 की घटना है। इन्होंने दीपोत्सव जाने के लिए एक मयूरी वाले को किराए पे लिया था, फिर उसको आगे चलकर उसको उसकी मयूरी और उसके पैसे लूट लिए। इस गैंग में 4 लोग शामिल थे, जो सन्नी पुत्र मनोज, छोटू पुत्र नानक, शोएब पुत्र जहीर और मनीष पुत्र सुशील। इनको गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर और बाइक सवार बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ ने एक बार फिर पुलिस की सक्रियता को उजागर किया है और इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये घटना मोजर बेयर चौराहे के पास हुई, जहां पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। घायल बदमाशों की पहचान मोनू, राजेंद्र उर्फ लल्लू और कमलेश मिश्रा के रूप में हुई है। और ये तीनों बदमाश थाना इकोचेक 3 और थाना सूरजपुर क्षेत्र में 4 वारदातों में वांछित थे। पुलिस की कार्रवाई ने इनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया और एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कठेरिया ने बताया कि जब पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों बदमाश घायल हुए और पुलिस की तत्परता ने इस मुठभेड़ को सफल बनाया। सूरजपुर थाना पुलिस टीम के द्वारा मोजा बियर गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इन 3 लोगों के गोली लगी। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना नाम मोनू, राजेंद्र और कमलेश बताया। इनके पास से 3 अवैध तमंचे, 315 वो कार्टे और 13,500 रुपये बरामद हुए हैं। इन सभी का आपराधिक इतिहास भी। यूपी के बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, पशुओं का चारा लेने गई महिला पर गुलदार का हमला हुआ। गुलदार के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला अपने पति के साथ में चारा लेने के लिए गई हुई थी। किश्वरी खातून चारा काटते समय गुलदार ने महिला की गर्दन पर हमला किया और घटना की सूचना पर मेडिकल अस्पताल वन विभाग के अधिकारी पहुंचे।